हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का वीज़ा लग गया है बेल्जियम के अंदर। मेरा नाम अज़ीम है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना है बेल्जियम तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। थोड़ी सी लंबी है वीडियो लेकिन होपफुली आपके फ़ायदे के लिए होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर होगा क्या। इस वीडियो के अंदर मैं पहले डिस्कस करूँगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे। लेट्स सपोज दूसरे पार्ट में जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो कैसे प्रिपेयर करें सारी चीज़ों के लिए। और तीसरा पार्ट होगा वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, उसके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, ख़ास तौर पे मेरी तरह जो यूरोप के अंदर हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। स्पेशल थैंक्स टू काजी भाई, माय ब्रदर। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी अम्मी का वीज़ा लगा है, आपने मेरी हेल्प की, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, पर क्रेडिट आपको जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तो इस पहले पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग मेरी इस वीडियो के थ्रू फैमिली विज़िट पे बेल्जियम आ सकते हैं। आपको बताने के लिए ये एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की वीडियो नहीं है, ये एक मेडिकल वीज़ा की वीडियो नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा के लिए वीडियो नहीं है। उसके अंदर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली विज़िट के लिए, ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म विज़िट के लिए। अगर आप 3 महीने तक अपनी फैमिली को या किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा, 90 डेज से ज़्यादा जो सा वीज़ा डी होता है वो अप्लाई करना है, उसके लिए आप कोई और वीडियो ढूंढ सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं फॉर अ शॉर्ट विज़िट। अब नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि फैमिली विज़िट तो है, और मैं अभी आपको लिंक पे भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और इधर अभी आपको दिखाऊँगा भी कि बेल्जियम की इस्लामाबाद की जो उनसे एम्बेसी है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पर ज़्यादातर लोगों के ज़हन में ये होता है कि अगर मैं फैमिली विज़िट के अंदर बुला रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पेरेंट्स को ही बुला सकते हैं। आप अपनी पुप्पो, ताई, चाची, बहन, भाई, किसी को भी बुला सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है जो मैंने सीखा है, और ऑफ कोर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने अपनी वालदा को बुलाया था, और आप बेसिकली किसी भी रिलेशन वाले बंदे को बुला सकते हैं। यहाँ बेसिकली 2 मेजर चीज़ें जो आपने देखनी है। पहला कि आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ क्या है, या उनकी पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो बेसिकली पहला पार्ट तो सबसे ज़रूरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ज़रूरी पार्ट ये है कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, या वो इधर विज़िट करना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है दोनों ऑप्शंस के अंदर। तो पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल सीन क्या है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप आ तो जाएंगे यहाँ फाइनेंशियली, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आ सकते हैं, लेकिन वापस जाने का भी आपका जवाज़ होना चाहिए कि हाँ जी 110% मैंने वापस भी जाना है, मैंने यहाँ रहना नहीं है। उसका भी मैं ऑफ कोर्स आपको लेटर ऑन वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो और कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, एज अ रिमाइंडर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पेरेंट्स वगैरह को बुलाना है या कुछ करना है तो मेक श्योर कि उनका पासपोर्ट वगैरह कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो। और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो 1 महीना की डेट देनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, लेकिन मेरे जहन में जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही मैं आपको बता रहा हूँ। इस पहले पार्ट के अंदर बेसिकली ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन को बुलाना आसान है अपने पेरेंट्स को बुलाना। क्योंकि अगर मेरी तरह आप हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने फैमिली को बुलाने के लिए, तो बहुत आसान है कि आप लिख देंगे कि हाँ जी मैं क्योंकि यहाँ पैसे कमाता हूँ। एंड अगेन अगले पार्ट में बताऊंगा कि कितने पैसे होने चाहिए, कितना घर होना चाहिए, सारी डिटेल्स मेरे पास अभी हैं और ज़्यादातर लोग शेयर नहीं करते, या करते भी हैं तो शायद वीडियो मैंने कम देखी है इस बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लें। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कितना पैसे आपने कमाने हैं, कितना सारा कुछ करना है अगले पार्ट में। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप अपने वालिदैन को बुलाना आपके लिए आसान है,
क्योंकि आप उनको अफोर्ड तो कर लेंगे, लेकिन वापस जाना कदरे आसान है ये कायल करना उन लोगों को, बेल्जियम एम्बेसी को, कि ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेरेंट्स आपके यहाँ आएंगे तो वो आपके पास ही रहेंगी और वापस जाएंगी, क्योंकि वो इधर आके सेटल एज सच होने नहीं लगे, क्योंकि वो जॉब वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा आसान है कि कौन अप्लाई कर सकता है, जो भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप उनको ऑब्वियसली फाइनेंशियल उनका तो वो दिखा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी भाई की मिसाल लेता हूँ, वो अगर पाकिस्तान में है, बहुत पैसे कमाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा और वो रीज़न भी दे देगा कि मैं भाई फैमिली से मिलने आ रहा हूँ, मेरी भाई है वगैरह वगैरह। पर वापस जाने का जो सा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि भाई इधर आएगा तो ऑफ कोर्स जाएगा नहीं, यहाँ काम करता रहेगा, जो भी है। तो उसका तरीका बेसिकली ये हो सकता है कि आप ऑब्वियसली अपने किसी और फैमिली मेम्बर को, इन माय केस लेट्स सपोज मैं अपनी मदर को ले लेता हूँ और मैं कहूँगा कि यार वो व्हील चेयर पर हैं, वो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकती, तो मेरा भाई सिर्फ इधर आ रहा है उनके साथ, सिर्फ और सिर्फ उनको हेल्प करने, इधर उधर लेके जाने के लिए, और सारा कुछ मतलब उनके साथ अकम्पनी कर रहा है वो बाय इटसेल्फ। अगर आप अपने भाई को या किसी और को बुलाएंगे तो मेक श्योर कि जब आप मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर या इनविटेशन लेटर बना रहे हों वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उनको ये आप कायल कर सकें कि ये या तो इस बंदे की गवर्नमेंट जॉब है, या इस बंदे का बिजनेस है, या इस बंदे का कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बेल्जियम से वापस जाएगा। अगेन यहाँ इनको कायल करना कि हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, हमारे पास रीज़न है, यूरोप के फूल बहुत प्यारे हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हम टूरिज़म देंगे आपको, ये सब सही है। मेन चीज़ जो लोग मिस करते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा बुलाने के लिए, वो ये है कि उनको कायल नहीं कर पाते कि ये वापस जाएंगे। तो ये तो शॉर्ट आई ट्राइड कि शॉर्ट हो, ऑफ कोर्स मैं कभी कभी ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे के लिए वीडियो है। तो मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट का ये है आपको बताने के लिए कि कोई भी बंदा आ सकता है, बस जस्ट मेक श्योर कि यू कैन प्रूव कि ये अफोर्ड कर सकता है यहाँ आना आपके थ्रू या ख़ुद से। और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये वापस जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्रेपरेशंस किस तरह करनी है इसकी। हाँ जी, तो अभी आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर, है जो प्रेपरेशंस के ऊपर, कैसे तैयारी करनी है अपने वीज़े के लिए। इस तैयारी को हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ या 3 डिफरेंट मिसालों में ले लेते हैं। पहली मिसाल ये कि जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वालदा को बुला रहा हूँ और उनका सारा कुछ स्पॉन्सर, उनका ख़र्चा, घर वगैरह मेरे पास होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर मैं अपने वालदा या और बहन भाई को बुला रहा हूँ जो पाकिस्तान में ठीक है उसके फ़ाइनेंशियल सीन वगैरह, और मुझे पूरी तरह स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर उसके पास पैसा भी है, हाँ दूसरा सिनेरियो के अंदर उसको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो रहेगा मेरे घर पे। और तीसरा सिनेरियो वो है जिसके अंदर पैसा भी वही डाल रहा है और रहेगा भी वो होटल के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जाते हैं इनकी एम्बेसी के ऊपर, जो उनकी इस्लामाबाद की एम्बेसी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। पहली चीज़ जो सी है वो इनका जब पेज पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि ये 10 मार्च 2025 के ऊपर हुआ था, तो फेयरली रीसेंट है। उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया 6 महीने होना चाहिए एज ए जनरल रूल आपका पासपोर्ट वैलिड, लेकिन अगर 1 साल से नीचे है उसकी वैलिडिटी तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप नया पासपोर्ट अपना बनवा लें पाकिस्तानी। दूसरा है आपका वीज़ा फॉर्म जो आपने फ़िल आउट करना है, जो जब हम तीसरे पार्ट पे जाएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है, मैं इस वीज़ा फॉर्म के बारे में भी आपको बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, जैसे VFS ग्लोबल पे जाके आपने कैसे इसको सबमिट भी करना है। तीसरी चीज़ है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रूफ ऑफ लीव। ये सारों के लिए अप्लाई नहीं करता, ये वही लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कर रहे हैं।
फ़र्स्ट सिनेरियो के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि पहली मिसाल में जिससा मैंने अपनी अम्मी को बुला रहा हूँ और अम्मी मेरी जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ हैं, तो ये तीसरी चीज़ उनके ऊपर नहीं लागू होगी। चौथी चीज़ है टिकट रिज़र्वेशन। ऑफ कोर्स टिकट रिज़र्वेशन तीनों ऑप्शंस में आपने ज़रूरी देनी है वीज़ा अप्लाई करते हुए, और मोस्ट प्रॉबली 1 महीना पहले की 1 महीने बाद की होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 1 जुलाई को ट्रैवल करना है तो 1 जून को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1 जुलाई की आपकी टिकट होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 महीने बाद। चौथी, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। अगेन अगर आपको इस बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना कि मैंने कौन सी की है ट्रैवल इंश्योरेंस और कितने पैसे लगे हैं। बट इट डिपेंड्स, नॉर्मली इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, 100 यूरो से नीचे में हो जाता है सारा कुछ। कमेंट सेक्शन में कर लेना, या मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना दे रहा हूँ, यहाँ इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे रीच आउट कर लें और मैं आपको आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, क्योंकि जिस तरह मुझे किसी ने मदद किया है काजी भाई, उसी तरह इफ़ आई कैन हेल्प यू दैट वुड बी ग्रेट। गोइंग फॉरवर्ड, ये मेन डॉक्यूमेंट पे आ गए हम। मेन डॉक्यूमेंट है NX3 बेस के नाम से, और NX3 बेस बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म होता है जो आपको आपकी कम्यून, जिसको फ्रेंच में हम कम्यून कहते हैं, और खेमेंत जिसको हम डच में कहते हैं, जो आपका यहाँ लोकल दफ्तर होता है, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। हर कम्यून की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा गेंट के अंदर काजी भाई ने किया था तो वो फ्री में हो गया था। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 21 यूरोज़ लेते हैं वो लोग सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देने के लिए, और उनकी रिक्वायरमेंट्स पे लिखी होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बता देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने कहा था कि अपनी 3 पे स्लिप्स ले आएँ। एक छोटा सा पेपर था जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ था मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वालदा की इन्फॉर्मेशन, और बाकी उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह। क्योंकि डिपेंड करता है, आप मेरी तरह अगर चाहें तो वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं और सब कुछ भर के जाएं। कुछ लोग अगर थोड़े से सीधे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, या इनके पास प्रिंटर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर प्रिंट करें। अगेन हर कम्यून का अलग सीन होगा, पर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन या तो प्रिंट करके ले जाएं, या ये मौके पे भी पूछ लेते हैं आपसे। जो चीज़ें आपको लेके जानी ज़रूरी तो नहीं, पर बेहतर है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था ज़रूरी नहीं। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी उन्होंने कहा था पे स्लिप्स पिछले 3 महीनों की लेके जाएं, तो मेरे पास पे स्लिप्स थी। और उसके बाद क्योंकि मैं अगर आपके पास अपना घर हो तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि घर के अंदर आप रह रहे हैं, आपका अपना घर है। पर अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो ज़रूर बेहतर है कि आप अपनी लीज़ ले जाएँ टू शो कि आप उनको कहाँ रखेंगे। अगेन ये पहले ऑप्शन में, इस पार्ट के एंड में हम तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे इन मोर डिटेल। तो अगर तो आप किराए पे रह रहे हैं तो अपनी बाई या वो अपनी लीज़ ले जाएं नॉर्मली, क्योंकि मेरा अपना अगर आप लोगों का अपना घर हो तो आप मुझसे कम से कम उन्होंने नहीं पूछा था, और पे स्लिप ज़रूर मांगी थी। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने ये कहा था मुझे कि वो इधर डिसाइड नहीं करेंगे कि ये NX3 बिज़ की वजह से आपका वीज़ा ओके है कि नहीं। लोग इस सोच में होते हैं कि NX3 बिज़ हमारा निकल गया, इसका मतलब इन लोगों ने ओके कर दिया। उसने स्पेसिफिकली बताया था कम्यून वाली ने मुझे कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपका जाएगा, और वो रेकमेंड करते हैं, एंड आई विल आल्सो रेकमेंड, कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने पाकिस्तान भेजना है। तो जैसा मैंने DHL यूज़ की थी, आप भी Bpost या DHL जो भी आपको बेहतर लगे भिजवा दें उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि 3 पेजेस जो आप देखेंगे उसके अंदर ज़्यादा डिटेल भी लिखी होती हैं, क्योंकि एक पेज होता है जो उधर की एम्बेसी ने यूज़ करना होता है अपनी सारी डिसीजन मेकिंग के लिए। साथ उन्होंने कंपोजिशन दे मेनाज या फैमिली कंपोजिशन का एक फॉर्म होता है, एक अटेस्टेशन होती है जिसके ऊपर आपकी पूरी लिखा होता है कि इस एड्रेस के ऊपर कितने लोग पहले से रह रहे हैं। अब ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने बेसिकली भेजे थे। मैंने NX3 बेस भेज दिया था, अपनी पे स्लिप्स भेज दी थी, और साथ ये फैमिली कंपोजिशन का जो डॉक्यूमेंट वो प्रिंट करके देंगे वो आपने DHL कर देने हैं। एंड में इस पार्ट के मैं जाऊँगा, तीनों ऑप्शंस आपको बताऊँगा, टिप्स देने के लिए एंड ट्रिक्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल 3 ऑप्शंस, जिसके अंदर एक जिसमें आप सारा ख़र्चा और घर अपना खुद उठा रहे हैं, दूसरे के अंदर आप ख़र्चा नहीं उठा रहे, सिर्फ घर दे रहे हैं, और तीसरे के अंदर जिसमें आप जिनको बुला रहे हैं वो ख़र्चा भी कर रहे हैं और प्लस
घर का या रहने का भी करेंगे वो लोग। ओके, नाउ आईडी कार्ड इन्होंने पूछा है मुझसे, तो आईडी कार्ड जो सा है वो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उनको स्कैन करके भेज दिया था, वो वहाँ प्रिंट कर देंगे। आपको अगर जब NX3 बिस भेज रहे हो तो अगर आप भेजना चाहें तो आईडी कार्ड की आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी भी भेज सकते हैं। इधर लिखा है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ स्पॉन्सर, ये वही है कि प्रूफ के आप बेसिकली उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में भी। और इफ़ एप्लीकेबल प्रूफ ऑफ फैमिली टाइज़, मतलब अगर मैं अपनी अम्मी को बुला रहा हूँ या भाइयों को बुला रहा हूँ या किसी को भी बुला रहा हूँ, बेसिकली फैमिली टाइज़ आपने दिखानी है। FRC पाकिस्तान में कहते हैं उसको, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो बनवा लें जिससे जिसको आप बुला रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता क्लियरली वाज़े हो। अब ये भी लिखा हुआ है अ लेटर ऑफ इनविटेशन विद डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइज बिटवीन द होस्ट एंड द इनवाइटेड पर्सन। इनविटेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, या आप इसको स्पॉन्सरशिप लेटर या कवर लेटर, ये चारों चीज़ों में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट होंगे। अगर आपको ये भी चाहिए तो ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना या मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और मैं आपको उसका ड्राफ्ट भेज दूंगा। थैंक्स टू काजी भाई अगेन, इनका ड्राफ्ट मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जो इनविटेशन लेटर अगर आप बनाना चाहें। पहले पार्ट के अंदर आप पर्पस बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। दूसरे पार्ट के अंदर आप सारी अपनी कंटेंट बता सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट आप साथ लगा रहे हैं। और तीसरा पार्ट का हो सकता है जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, जो इधर येलो के अंदर सारा दिया हुआ है, और वो ये है कि आप वापस क्यों जाएंगे। अगेन जैसा मैंने पहले ही बताया, ये सबसे ज़रूरी है। आने का हम सारी मोटिवेशन देते हैं, उनको पता है पाकिस्तान और बेल्जियम और यूरोप, हर बंदा पाकिस्तान से यूरोप आना चाहता है, वापस जाएगा कि नहीं तो वो मेन चीज़ है। अब वापस जाने का बताने से पहले मैं आपको तीनों डिस्क्रिप्शंस वगैरह बता दूँ, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर आपने पूरा ख़र्चा उठाना है, घर में रखना चाहते हैं, तो आपका घर कम से कम एक फैमिली के लिए, छोटी सी फैमिली के लिए, वो बेसिकली ये देखते हैं कि सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में चलो एक फैमिली रह सकती है, रहना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो रह लेगी। पर अगर आप घर पे बुला रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 बेडरूम अपार्टमेंट होना चाहिए। हर एक कपल या बंदे के लिए एक अलग अपार्टमेंट, एक अलग बेडरूम होना चाहिए जिसके अंदर वो रह सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर है जिसके अंदर काफ़ी कमरे हैं, बेडरूम्स हैं, तो यह आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये तो होगी ऑक्यूपेंसी का सीन। दूसरा है फाइनेंशियल। मोटा मोटा इसका हिसाब ये है कि 2100 आपका मिनिमम जो सा है वो नेट होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा वो ये है कि 2100 के अलावा जितने भी आपके घर के फ़र्द हैं उसको 150 ऐड करते जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर के अंदर जितने भी फ़र्द हैं, आप समझें अगर मियाँ बीवी हैं, साथ एक बच्चा है, तो 2100 प्लस 150 विच इज़ 2400। अब उसके बाद अगर आप अपने दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो 150 2700 बन गया। तो मिनिमम आपकी नेट इनकम 2700 होनी चाहिए फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। अब वो आप बेहतर समझते हैं कि किस तरह करवा सकते हैं। हम देसी लोग हैं, हम काफ़ी तरीके निकाल लेते हैं, मैं ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा। लेकिन आपकी अगर नेट इनकम 2700 है, आप 3 लोग हैं और प्लस अपने पेरेंट्स को बुलाना है, बेसिकली हर बंदे का आपने 150 यूरो डालते जाना है। ओके, उसके बाद आगे आपकी रिहाइश की, तो मैंने आपको बता दिया कि एक अलग बेडरूम होना चाहिए जिस बंदे को आप बुला रहे हैं। मोटा मोटा हिसाब है, वैसे 75 मीटर स्क्वायर वो कहते हैं, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ जिससे आप ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख सकते हैं पर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। उस चीज़ के अंदर अगर आप ये दोबारा इस पेज पे जाएं तो ये इन्होंने नंबर 10 बताया हुआ है, जिसके अंदर वो उन्होंने उनकी फाइनेंशियल मीन्स सारी मांगी हुई हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड, उनके बैंक स्टेटमेंट, उनकी सारी चीज़ें वो आप दें ताकि वो फाइनेंशियल मीन्स करें, अपनी प्रूव कर सकें कि हाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। तो वो
आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। और प्लस अगले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में इसके लिए लहरा चूज़ करना है। तीसरी चीज़ ये कि जिसके अंदर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं उनको अपने घर पे रखने के लिए, और दूसरा आपके पास जगह भी नहीं है, तो उसके लिए आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट तो दिखाएंगे। मुझे मोटी मोटी खबर यही मिली है कि 30 लाख तक आपकी अब बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए शो कराने के लिए। जितना भी आप शो करा सकें उतना बेहतर है। प्लस आपको होटल की रिजर्वेशन भी चाहिए, तो आपने बेसिकली अप्लाई करते हुए ये बताना है कि हाँ जी हम रहेंगे इतने महीनों के लिए, लेकिन हम होटल में ही रहेंगे। तो अब वो होटल वाला ऑफ कोर्स ज़रा महंगा हो जाएगा काम, पर आप शो करा सकते हैं कि हाँ जी नहीं कोई मसला नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम होटल में रहेंगे 2 महीनों के लिए, महीने के लिए, जितनी देर के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और प्लस जो सा हमारे बैंक में पैसे भी हैं कि हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो बेसिकली होगा ये कि आप आ रहे हैं फैमिली विज़िट के लिए, पर आपको जो स्पॉन्सर है वो उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, वो मिनिमम बनाता है बेसिकली। फिर भी आपके पास 2100 प्लस 150 आपके घर के लोगों के लिए, और प्लस 150 उस बंदे को बुलाने के लिए आपकी इतनी होनी चाहिए वक़्त, ये एक बेस लाइन है। प्लस इसके ऊपर अगलों ने पैसे शो कराने, क्योंकि मैंने जिनको मैं जानता हूँ उन लोगों ने अपने बैंक स्टेटमेंटें भी दी थी, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इनको पेंशन भी आती है, तो काफ़ी पैसे वगैरह शो करवाए थे जिनके इधर नहीं थे पैसे, और जिनके अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वसात है और वो इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब आप NX 3 बेस के साथ अपनी इनकम का भेजेंगे सारा कुछ, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि कैसे प्रिपेयर करें कि अगर आपने ख़ुद बुलाना है तो ऑफ कोर्स आपकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होनी चाहिए 2700 नेट, ये नेट की बात कर रहा हूँ, ब्रूटो नहीं, से ऊपर होनी चाहिए या कम, मिनिमम 2700 होनी चाहिए किसी को बुलाने के लिए। आपके घर के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए, एक बेडरूम कम से कम, या इतनी जगह कि जिसके अंदर वो अगला आके रह सके। और जब आप NX 3 बेस भेजेंगे, ओरिजिनल भेजें, तो तब बेल्जियम एम्बेसी ये सारी चीज़ को उस वक़्त देख के इस चीज़ के ऊपर करेगी कि इनको अप्रूव करना है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक था इस वजह से, या शायद उस वक़्त वीज़ा लगाने वाले का मूड ठीक था, तो इस वजह से मेरा वीज़ा लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ अगले पार्ट पे, तीसरा पार्ट के हाउ डू यू अप्लाई। अब तीसरे पार्ट के लिए जोन सा है, सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करनी है। NX 3 बेस अगर मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें उनको, या उनको भेज दें। और मेरी वालदा ऑफ कोर्स उनके लिए मैंने ही वीज़ा फ़िल किया था, अगर आपको कोई जानने वाला है तो वो वीज़ा फ़िल कर ले। लेकिन सबसे पहले VFS ग्लोबल, जिसका मैं लिंक इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ आपने जो कोरियर सर्विस है बेल्जियम के वीज़ाज़ के लिए भी, वहाँ आपने अपॉइंटमेंट लेना है, पहले लॉगिन बनाना है अपना, उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिल करेंगे और उनको बताएंगे कि आपका किस किस्म का वीज़ा है, जिसके अंदर आपने चूज़ करना है फैमिली विज़िट। उसके अंदर स्पेसिफिकली चूज़ करना है, टूरिस्ट चूज़ नहीं करना, कोई और ऑप्शन चूज़ नहीं करनी, वहाँ फैमिली विज़िट की ऑप्शन होगी। तो विज़िट की ऑप्शन आप जब चूज़ करेंगे तो आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं फैमिली विज़िट के वीज़े के लिए भी कोई वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे लोगों से, उतना मुझे पता लगेगा कि हाँ मुझे विज़िट का जो सा फॉर्म है वीज़ा का वो कैसे फ़िल करना है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा, नो प्रॉब्लम। एनीवेज़ वीडियो जब वीज़ा का फॉर्म आपने फिल कर लिया होगा तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो आपसे मांगेगा, चूज़ करने को कहेगा अपॉइंटमेंट। नॉर्मली बेल्जियम का फैमिली विज़िट का जो मैंने देखा था, इतने ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, तो मुझे काफ़ी जल्दी डेट मिल गई थी, तो वो डेट ले लें आप। डेट लेने के बाद वो आपसे उसी वक्त 40 यूरोज़ चार्ज करेगा अपने इस अपॉइंटमेंट के लिए। तो 40 यूरोज़ मेरे वो लगे हैं। प्लस जब आपने वहाँ जाना है तो कोशिश करें कि डेट अपनी और टाइमिंग जो उनसे है वो दिन के सुबह में लें, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चीज़ ये मौके पे चौका मारते हैं, कोई ना कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो ही जाती है, या कोई ना कोई मसला निकाल देते हैं, तो ताकि आपका दोबारा चक्कर ना लगे। जितनी जल्दी आप गए होंगे वीज़े के लिए उतना बेहतर है। अगर कोई एक दिन बाद की भी डेट मिल रही है और सुबह 9 बजे का टाइम मिल रहा हो, तो बेसिकली वो कोशिश करें वो कर लें आपके जानने वाले
बचेंगे किसी ना किसी ख्वारी से। तो खैर आप फ़ाइल लेके गए हुए हैं वहाँ, और प्लस जो भी आपके पास फ़ाइल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट आपके पास अलहदा होना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया था 2 सेट मांगते हैं, अभी रिसेंटली सिर्फ 1 सेट से काम हो गया था। अगेन इट्स गुड कि अगर आप जाएँ आसपास हो तो उनसे पूछ सकते हैं कि 1 सेट है या 2 सेट है। मेरे हिसाब से 1 सेट ही है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इन्होंने 90 यूरोज़ उस वक्त ऑन द स्पॉट मांगेंगे आपसे यूरोज़ में। तो कड़क नोट होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे नोट होने चाहिए, कोई ऊपर मार्कर या कोई भी किस्म की कोई चीज़ ना हो, क्योंकि ये रिजेक्ट कर देते हैं इस नोटों को। तो नोट आपके बिल्कुल साफ़ शफाफ होने चाहिए। तो बाकी उसके बाद खैर से अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे आप अप्लाई करें। इन्होंने 2 हफ्तों का टाइम दिया हुआ है, मुझे 10 डेज़ के अंदर रिप्लाई आ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होता एज ए सेड फैमिली विज़िट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लें, इतनी मेहनत आपने अभी तक की है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए होंगे और इसको अप्लाई करें, अल्लाह तौबा करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह जिस तरह मेरा लगा आप लोगों का भी मैं दुआ करता हूँ वीज़ा लगे। अगेन इफ़ यू नीड एनी हेल्प कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई जानने वाला आपका जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है इधर विज़िट करने के लिए, ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगेन आई विल पुट माई इंस्टाग्राम लिंक हेयर इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन इंस्टाग्राम, और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प in if I can help. So in any case अभी मैं थक रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं पता नहीं कितनी घंटों से और कितनी दफ़ा ये वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि बार बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। in any case आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई के लिए दुआ करते रहें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।